हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप सभी का हमारे चैनल ब्रेन वेव सेंटर में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, बीएससी 5th सेमेस्टर की 1 यूनिट यानी वेक्टर स्पेस की जो एक्सरसाइज सेकंड है वो स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, 11 लेक्चर्स आपके हो गए हैं। अगर जिन भी स्टूडेंट ने नहीं देखी है तो जाकर जरूर से चेकआउट कीजिएगा, और जिन भी स्टूडेंट ने न्यू चैनल पे आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक के सारे पीवाईक्यू सॉल्व कराए जाते हैं एग्जाम टाइम में, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर, जो कि है आपका एक्सरसाइज सेकंड फर्स्ट यूनिट वेक्टर स्पेस का, और हमारा फर्स्ट बुक चल रहा था बीएससी 5th सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का फर्स्ट बुक लीनियर अलजेब्रा। तो यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन आपको क्या गिवन होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और आया भी है कई बार। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है सो दैट द सबसेट ए बी सी सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है ऑफ R3। अब यहाँ से देखिएगा R3 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट। अगर कहीं भी आपको R3 दे दिया हो या फिर V3R दे दिया हो, इसका मतलब ही यही होता है स्टूडेंट्स कि कोई भी सेट हो गया W का या फिर किसी का भी सेट हो गया, उसमें ये 3 एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट होंगे? 3 एलिमेंट होंगे। अगर 3 एलिमेंट होते हैं तो वो सेट हमारा क्या कहलाएगा? V3R या फिर V क्यूब या फिर V3 का सबसेट कहलाएगा। ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ अ V3। ठीक है, तो हमें देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में यही दिया है कि हमें क्या करना है, शो करना है कि कोई भी ये आपका सेट दे दिया हुआ है a, b, c सच दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 के हैं, तो ये इसमें बिलोंग करता है। तो इसको हमें क्या प्रूव करना है? सबसेट सब स्पेस ऑफ अ R3, यानी कि ये जो सेट है वो क्या है? सब स्पेस है। अब सब स्पेस की कंडीशन आप लोगों को भली भांति से आई होप मालूम होगी, क्योंकि आप लोगों ने इतने सारे लेक्चर्स 10 to 11 लेक्चर्स तक कंप्लीट किए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि मालूम चल गया होगा, क्योंकि ये सारी चीजें पहले से ही ये बताई गई हैं अच्छे से। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग मानते हैं, चलिए हम लोग सॉल्व ही डायरेक्ट हम लोग समझाते हुए चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, इसको इरेज कर देती हूँ क्योंकि ये यहाँ पर ज्यादा फोकस हो रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले ये लेट कर क्या कर लेंगे हम लोग, W जो लेट कर लेंगे वो W इज इक्वल टू दिस इज सेट, इस सेट के क्या है? इक्वल है W। तो कोई भी सेट हमारा W है जो कि ये इस सेट के इक्वल है, तो A, B, C सच दैट A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है, और इसको हम लोग W के इक्वल क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ऑल्सो लेट हम लोग एक बार और क्या लेट करेंगे? कोई भी जो जीरो वेक्टर है वो W में बिलोंग करता है। क्या करता है? कोई भी जीरो वेक्टर W में बिलोंग करता है, यानी कि कोई भी जीरो का एलिमेंट जो है वो W में बिलोंग करता है। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि हमेशा कोई भी अगर जीरो वेक्टर जो W में बिलोंग करता है तो इसका मतलब होता है कि वो सेट जो होगा W का, तो वो कैसा होगा? एक सब स्पेस होगा। अगर जीरो वेक्टर W के सेट में बिलोंग नहीं करता है तो इसका मतलब है कि वो सेट आपका जीरो वेक्टर नहीं, सॉरी सब स्पेस नहीं होगा। तो ये चीजें क्लियर है ना। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यही, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है कि W ये जो सेट है वो हमारा सब स्पेस है, तो सब स्पेस प्रूफ करने के लिए सबसे पहली कंडीशन स्टूडेंट्स क्या होती है कि आपका जो जीरो वेक्टर होना चाहिए वो W में बिलोंग करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यही मान लेते हैं कि जो हमारा जीरो वेक्टर है वो W में बिलोंग करता है। तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू ए की जगह पर भी 0 हम लोग लेंगे, B की जगह पर, C की जगह पर। अगर सभी जगह 0 होगा तभी तो। अब ऐसे देखिए इस A B C को कैसे हम लोगों को मानना है, जैसे A B और C दे दिया। अब इसको हम लोग कैसे मानेंगे कि 0 की कैसे दीदी आपने 0,0,0 माना हुआ है,
तो ऐसे हम लोगों ने माना क्योंकि हमें एक कंडीशन और दी हुई है स्टूडेंट्स की a प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए, जो कि 0 के इक्वल होना चाहिए। तो हमें ये a b और c की ऐसी वैल्यू लेकर चलनी होगी ये जो कि ये इन तीनों को जोड़कर हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो अगर हम इसकी जगह पर a की जगह पर 0 रखेंगे, b की जगह पर 0 रखेंगे, c की जगह पर 0 रखेंगे, तभी तो हमारा तीनों को जोड़कर 0 आएगा। अगर इसको इस टाइप से भी ले सकते हैं, पहले तो यही समझिए अगर 0 वेक्टर होता है तो a b c की जगह पर अगर हम 0 0 0 लेंगे तभी हमारा ये 0 के इक्वल आएगा। तो ये चीजें क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखिए वही चीजें की गई हैं, 0 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये सेटिस्फाई कर गई क्योंकि ये जो W का सेट है ये एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। कौन सा इक्वेशन दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अगर इस सारी ये कंडीशंस को फॉलो कर गया, जो जो कंडीशन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ गया, तो ये हम कह देंगे कि ये एक वेक्टर स्पेस है, सॉरी सब स्पेस है, किसी भी वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है। तो पहली कंडीशन हम लोगों ने क्या कराया, फॉलो कराया कि ये कहा हम लोगों ने कि 0 कोई भी क्या हो गया, W का एलिमेंट हो गया। तो उसको हम लोगों ने प्रूव किया कि हाँ इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो 0 देखिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इन तीनों में वैल्यू जब हम लोगों ने पुट किया तो ये 0 के इक्वल ही आ गया। ठीक है, अब देखिए ऑल्सो लेट, अब हम क्या लेट करेंगे, कोई भी अल्फा और बीटा दो एलिमेंट लेट कर लेंगे ये। ठीक है, अब अल्फा इज इक्वल टू a कॉमा बी कॉमा सी, ये 3 एलिमेंट होने चाहिए क्योंकि ये v3r का हम लोग एलिमेंट्स ले रहे हैं या फिर r3 का हम लोग एलिमेंट्स ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग कैसे कहेंगे कि क्या है आपका, एक मिनट, तो यहाँ से देखिएगा अब अल्फा, जो अल्फा है वो क्या होना चाहिए आपका, वो भी देखिए अल्फा इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या माना हुआ है, 2 -2 0। अब ये कैसे हम लोगों ने माना वही मैं आपको समझा रही हूँ। तो देखिएगा अगर a की जगह पर आप लोग 2 रखेंगे, b की जगह पर आप लोग -2 रखेंगे और c की जगह पर आप लोग 0 रखेंगे, तो देखिए आता क्या है। तो इक्वेशन जो दिया गया है वो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या दिया है स्टूडेंट्स, 0 दिया है। यानी इसको हम लेकर चलेंगे, इसको प्रूफ करना है। तो a की जगह पर 2 रखना है, यहाँ से देखिए ऊपर, अब b की जगह पर -2, अब माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -2 रख देंगे और प्लस c की जगह पर आपको 0 रखना है। तो अगर प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसल आउट हो जाएगा, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, जो कि इसके इक्वल आपका आ गया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि हाँ अल्फा इज इक्वल टू ये एलिमेंट हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये कंडीशन को फॉलो किया ये एलिमेंट, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है। तो यही चीजें हम लोगों ने लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, जो अल्फा है ऑल्सो लेट अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 2 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का 4 3। अब 1 a की जगह पर 1 रखेंगे, माइनस का 4 रखेंगे और 3 रखेंगे यहाँ पर, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये बिलोंग करते हैं, इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो ये कंडीशन अगर फॉलो कर गए यानी कि ये जो एलिमेंट है वो W में बिलोंग करेगा। बी एनी एलिमेंट ऑफ W, ये क्या है, कोई भी एलिमेंट W के हैं, तो दैट इज अल्फा बिलोंग्स टू W, यानी कि अल्फा जो कर रहा है वो W में बिलोंग कर रहा है। अब कैसे कर रहा है वो भी कंडीशन को मैंने प्रूव कराया हुआ है, क्योंकि ये भी हम लोगों ने माना हुआ है कि अल्फा और बीटा क्या है, W के एलिमेंट है। तो जब W के एलिमेंट है तो W की कंडीशन क्या कहती है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसे एलिमेंट हमें लेना होगा कि a प्लस बी प्लस सी, ये करने के बाद ये 0 के इक्वल आना चाहिए। तो वही कंडीशन हम लोगों ने वैसा ही एलिमेंट लिया हुआ है, कंडीशन में शो करके दिखाया कि ये शो कर रहा है, यानी कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे एलिमेंट लेने हैं हम लोगों को कि यहाँ पर रखने के बाद ये 0 के इक्वल आ जाते हैं, तो ये W में बिलोंग करते हैं। तो अल्फा बीटा हम लोगों ने ऐसा एलिमेंट चूज कर लिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि अगर अल्फा बिलोंग कर रहा है W में,
बीटा भी बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में, तो ये होता था ना कंडीशन, अगर अल्फा बिलोंग करे डब्ल्यू में, अल्फा बिलोंग करता था डब्ल्यू में और बीटा भी बिलोंग करता था डब्ल्यू में, तो अल्फा प्लस बीटा भी बिलोंग करेगा डब्ल्यू में, तो ही हमारा क्या कहलाएगा, कंडीशन ऑफ द वेक्टर सब स्पेस ना, यही होता था ना। ये कौन सी क्लोजर लॉ था, क्या था, क्लोजर लॉ था। तो अगर क्लोजर लॉ सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब है कि सेटिस्फाई हो गया, वेक्टर स्पेस था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की सारी वैल्यूज को पुट करेंगे जो जो हम लोगों ने लिया हुआ है वैल्यूज, प्लस बीटा की सारी वैल्यूज को अब ऐड कराएंगे, तो देखिए क्या आता है, 2 1 क्या हो गया, 3 हो गया, माइनस का 2 और माइनस का 4 माइनस का 6 हो गया, एंड 0 और 3 को ऐड करेंगे तो 3 हो गया, जो कि क्या हो जाएगा। अब देखिए ये W में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको चेक करने के लिए क्या करना होता है, क्या एलिमेंट्स आया हमारा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आया था, 3 माइनस का 6 3। अब देखिए ये जो है ये W में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, अभी हम लोग नहीं लिखेंगे, जब बिलोंग कर जाएगा देन लिखेंगे। तो ये कैसे बिलोंग करेंगे, A प्लस बी प्लस सी जब 0 के इक्वल आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ये W में बिलोंग कर रहे हैं। तो A की जगह पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, B की जगह पर माइनस का 6 रखेंगे और 3 की जगह पर, C की जगह पर 3। अब देखिए प्लस का 3 और प्लस का 3 प्लस का 6 हो जाएगा एंड माइनस का 6 जो कि ये कट के क्या हो जाएंगे 0, तो 0 के इक्वल आ गया ना, तो 0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये है W में ये बिलोंग करता है क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट्स, हम लोग कह सकते हैं कि ये W में बिलोंग करता है, देन सिंस अल्फा इज बिलोंग्स टू W, बीटा बिलोंग्स टू W, सो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W, हिंस W इज अ सब स्पेस ऑफ R3। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये W जो है हमारा वो सब स्पेस है, किसका, R3 का सब स्पेस है, या फिर R3 यानी कि जिसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं उनका क्या है, सब स्पेस है। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होंगे ये क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, जो कि ये इसी तरीके से सेम A to Z सॉल्व होगा। अब इसको मैं जल्दी कराऊंगी क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने ये टाइम लेकर समझा दिया हुआ है आपको। तो देखिए इसमें भी क्या कहा गया है क्वेश्चन में, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ABC, यानी कि हमें प्रूव करना है कि जो ABC सेट के सॉल्यूशंस होते हैं ऑफ द इक्वेशन A प्लस बी प्लस सी 2C, यानी कि जो सॉल्यूशन दिया गया है वो क्या दिया गया है, A प्लस बी प्लस 2C इज इक्वल टू 0। इस सॉल्यूशन के जो सेट होते हैं ABC के वो इज इक्वल टू 0 के होंगे, इज अ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V3R, यानी कि 3 का मतलब क्या है, 3 एलिमेंट्स होंगे A B C जो कि ये हैं ऑफ द इक्वेशन, जो सॉल्यूशन दिया हुआ है ये इक्वेशन को हमें सेटिस्फाई कराना होगा, जो कि ये क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा किसी भी वेक्टर स्पेस का, वो हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे W के, ये जो हमारा सॉल्यूशन दिया हुआ है इसको हम W के इक्वल लेट कर लेंगे कि A, B, C सच दैट A प्लस बी प्लस 2C इज इक्वल टू 0, ये W के इक्वल लेट करेंगे। फिर ऑल्सो लेट 0 वेक्टर हम लोग बिलोंग कराएंगे W में, सबसे पहला कंडीशन यही है सारे क्वेश्चन में, इस टाइप के सारे क्वेश्चन में सबसे पहली कंडीशन यही होती है कि 0 वेक्टर हम लोग W में बिलोंग कराते हैं। तो 0 इज इक्वल टू 0, 0, 0 जो कि 3 एलिमेंट्स के हैं। अब यहाँ पर देखिए 0 प्लस 0, अब C की जगह पर 2 इंटू 0, जो कि ये पूरी ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। क्लियर। ऑल्सो लेट अल्फा और बीटा 2 एलिमेंट्स लेंगे जो कि ये W के हैं, वो बिलोंग करते हैं। तो हम पहले तो ये लेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू कुछ एलिमेंट लेंगे, अब इस एलिमेंट को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अब इस इक्वेशन में पुट करने के बाद जब 0 के इक्वल आ जाएगा तो हम लोग कह देंगे कि अल्फा बिलोंग करता है W में। तो ऐसा ही हमें एलिमेंट लेना ही है जो कि ये, क्योंकि हमें देखिए प्रूव करके दिखाना है कि ये क्या है, सब स्पेस है, तो प्रूव करना है, इसीलिए हमको ऐसा एलिमेंट लेना होगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इस कंडीशन में आप लोग एलिमेंट्स को रख कर, यानी कि ये नंबर्स को रख कर चेक कर सकते हैं कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वैसा ही एलिमेंट आप लोग लीजिएगा।
तो यहाँ पर 2 लिया मैंने, -2 लिया जो कि कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 0 लिया तो यहाँ पर 0 यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, टोटल वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ पर 1 -5 2 इसमें पुट करेंगे तो 0 के इक्वल आएगा, जो कि अल्फा बीटा क्या हो जाएंगे तब, दैट इज अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो ये डब्ल्यू में बिलोंग कर जाएंगे क्योंकि दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। नाउ अब हम क्या निकाल लेंगे, क्लोजर लॉ, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। जब अल्फा और बीटा बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा की वैल्यूज को रखेंगे, ऐड करेंगे तो 2 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 7 हो जाएगा, 2 प्लस 2 0 प्लस 2 हो जाएगा 2, जो कि ये कंडीशन अगर आपका इस पूरी वैल्यू यानी इक्वेशन में रखेंगे 0 के इक्वल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कि ये डब्ल्यू में बिलोंग कर गया। तो अगर 3 रखेंगे, देखिए यहाँ पर -7 रखेंगे और 3 2 जा 6 रखेंगे, तो ये आ गया ना। इसकी जगह पर यहाँ से आप लोग पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा जो कि आपके बिलोंग कर जाएंगे डब्ल्यू में, ठीक है। तो सिंस अल्फा belongs to W, beta belongs to W, also alpha plus beta, hence W is a V3। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी क्लियर होता है, कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ये 2 क्वेश्चन सफिशिएंट है। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क देती हूँ, उसको आप लोग इसी तरीके से कर लीजिएगा, और करने के बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका क्वेश्चन आया कि नहीं आया आंसर। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है आपका, सो दैट डब्ल्यू एक्स वाई जेड सच दैट एक्स माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0 इज अ सब स्पेस ऑफ R3। इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व कर कर बताइएगा आया या नहीं आया। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे सॉल्व, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो आप लोग अच्छे से इसको ध्यान से पढ़िएगा।